इस बार चौटाला परिवार से 7 सदस्य चुनावी रण में हैं। सबसे ज्यादा मजबूत किस कैंडिडेट को देख रहे हैं? आदित्य देवीलाल जी INL से है, बहुत बढ़िया उम्मीदवार है, अच्छे लोगों के काम करवाए हैं, लोगों से मिलते जुलते रहते हैं और बहुत ही अच्छा काम करवाए। चौटाला परिवार से और भी है धुरंधर, तो किसको सबसे ज्यादा मजबूत आप? और तो कोई है ही नहीं गांव में, 4.5 साल हो गई। भी गांव का हाल देख लो आप, ये हो रहा है। रानिया से अर्जुन भी है ना, तो वो कितना मजबूत मान रहे हो रंजीत चौटाला के? बहुत मजबूत है। रणजीत सिंह जी तो 1% है, वो है 99%। देवीलाल साहब ने या ओपी चौटाला? ओम प्रकाश चौटाला जी ने जो सड़कें बनाई थी उनकी रिपेयर तक नहीं हुई गांव में। अब जाओगे ना, आप देख लेना, सारी की सारी टूटी पड़ी है। आदित्य भाई साहब ने थोड़ी कोशिश की थी और जो उनके जितना उन्होंने हो सका उन्होंने करवाया है। खेतों के रास्ते उन्होंने पक्के करवाए हैं, खाड़ पक्के करवाए हैं, जमींदारों के लिए उन्होंने अच्छा काम किया है। इसलिए गांव के लोग लगभग यही है भी आदित्य जी को अब की बार विधायक के रूप में देखना चाहते हैं। हरियाणा में चुनाव हो और चौटाला परिवार का नाम ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इस बार विधानसभा चुनाव में देवीलाल परिवार से 7 सदस्य चुनावी रण में उतरे हैं। हम इस वक्त चौटाला गांव में ही मौजूद हैं, जिस गांव ने इस राजनीति को, इस हरियाणा की सियासत को इतने धुरंधर दिए हैं। आज जानते हैं कि इस विधानसभा चुनाव में उन 7 धुरंधरों में से कौन सबसे तेज है और कौन सबसे आगे है। तो सीधा रुख करते हैं लोगों का और जानेंगे लोगों की राय। इस बार चौटाला परिवार से 7 सदस्य चुनावी रण में हैं। सबसे ज्यादा मजबूत किस कैंडिडेट को देख रहे हैं? आदित्य देवीलाल जी INL से है, बहुत बढ़िया उम्मीदवार है, अच्छे लोगों के काम करवाए हैं, लोगों से मिलते जुलते रहते हैं और बहुत ही अच्छा काम करवाए। यहाँ से भारी बहुमत से लोक दल जीतेगी जी। अच्छा, चौटाला डबवाली हलके में आता है, डबवाली विधानसभा में, तो वहाँ से तो दिग्विजय सिंह चौटाला भी हैं, अमित सिहाग भी हैं, काम नहीं हुए। 4.5 साल तक वो आए नहीं, चुनाव के टाइम आते हैं सिर्फ। और दिग्विजय भी 4.5 साल तक डिप्टी चीफ मिनिस्टर का पद था, गांव में आए नहीं, अब आए हैं, चुनाव के टाइम आके गांव को संभाला है। अच्छा, आप किसको मजबूत देख रहे हैं? आदित्य को। आदित्य को। कारण? काम किया जी हमने, सड़कें बनवाई है, खाड़ बनाई है, हर गलियां बनाई है, काम किया उसने। अच्छा, चौटाला परिवार से और भी है धुरंधर, तो किसको सबसे ज्यादा मजबूत आप देखते हैं? आदित्य। आदित्य। और तो कोई है ही नहीं गांव में, 4.5 साल हो गई। भी गांव का हाल देख लो आप, ये हो रहा है, कोई नहीं है। आपकी भी काफी एज है, काफी उम्र है, तो देवीलाल जी राजनीति करते थे यही इसी पेड़ के आगे, यही पर चौपाल पर ही? हाँ, बैठते थे, यहाँ आते थे। यही बैठते थे। हाँ। घर कहाँ है उनका यहाँ पे? घर तो उस तरफ है। आप भी काफी बुजुर्ग लग रहे हैं। आपने देवीलाल की राजनीति देखी है? हाँ, देखिए। अब उनके परिवार से भी सारे सियासत में हैं, लगभग सभी हैं, बहुएं भी हैं और कह सकते हैं बेटियां भी हैं, तो उनकी राजनीति किस तरह आप देखते हैं? राजनीति अंगी तल ये मान लो ठेठ हूँ भी आप आदित्य ज्यादा चल है। वैसे कुछ हो, चौटाला गांव से ही विधायक बनता है। हाँ स्पष्ट है ये। हाँ, अब की बात को नहीं, तो देवीलाल चल लेडी है, फिर बाद में ऊपर तय उठ गया, प्रधानमंत्री बने हुए है। सगपत बोला पडेड़ा ही को नहीं आते, पडेड़ा वार से गड़क मान लो। अच्छा, आप किसको मजबूती से देखते हैं? लोकदल को जी, इंडियन नेशनल लोकदल, आदित्य चौटाला, अभय सिंह चौटाला जी। अभय सिंह चौटाला आए थे गांव में? आते हैं जी, आते हैं। अच्छा, वो कहते हैं उनका घर यहाँ नहीं है, वो थोड़ा यहाँ से बाहर रहते, फार्म हाउस पे रहते, तो फार्म हाउस नजदीकी है जी, आ जाते हैं। सारा गांव उनसे कनेक्ट रहता है, जरूरत के हिसाब से आते रहते हैं। अब रोज थोड़ी आएंगे, बड़े लोग हैं जी, जरूरत पर आते हैं, किसी के कांड मोकांड आते हैं, ब्याह शादी में आते हैं, खूब आते हैं जी। करण अर्जुन आते हैं, उनके लड़के हर एक जगह पहुंचते हैं। अच्छा, रानिया से अर्जुन भी है ना, तो वो कितना मजबूत मान रहे हो रंजीत चौटाला के? बहुत मजबूत है। रणजीत सिंह जी तो 1% है, वो है 99% है। अच्छा, आप चौटाला परिवार में किसको मजबूत देख रहे हो? आप तो काफी बुजुर्ग हो, आपको तो ज्यादा नॉलेज होगी राजनीति। देखिए, मिली जुली राय यहाँ पर लोगों की है। यहाँ पर लोग काफी ज्यादा अपने बात रखना चाहते हैं या नहीं, ये देखने वाली बात रहेगी। चौटाला परिवार में आप किसको मजबूत देखते हैं? डबवाली हल्के? आदित्य। आदित्य। हाँ जी। कारण क्या है आदित्य का? काम बहुत करे है जी। अमित सिहाग नहीं है? भाई मन तो आदित्य को जोर लगे। यहाँ से कांग्रेस का विधायक रह चुका है अमित सिहाग, यहाँ से कांग्रेस का विधायक रह चुका है, आपने नहीं देखा? नहीं जानता जी, मैं इस बारे में नहीं जानता।
देखिए मतलब आप टिप्पणी ही कही है कि लोग अपनी बात ही नहीं रखना चाहते और बाद में फिर कहेंगे कि हमारे काम नहीं हुए हैं। आप कुछ बताना चाहेंगे? आप बतावा क्या मैं तो विषम पिता मात्र यहाँ जी अच्छा, तो भी आदर यहाँ आपसरी में सारा आपसरी में आप गए लड़न लाग रहा बहुत देखने लाग रहा कौन जीत ही हार सी भी नहीं है। कौन जीत रहा है? ये तो अब आदित्य सिंह चौटाला जीता है हमारे तक। बाकी हरियाणा में थे फिर थे ही बता जो कि कौन जीतने लाग रहे हैं। हमारे तो चौटाला तो आदित्य जीता है। तो चौटाला से तो 3 और भी कैंडिडेट है ना। हो भले मेरे को देखने को नहीं सिर्फ अभय सिंह का भी नहीं देखा और पास धक्का ही को नहीं। तो आदित्य देवीलाल को इतना प्यार देने का कारण अभय सिंह चौटाला है। अभी हमारे परिवार में लोगों में मिलतो जुलतो रहो अच्छा काम करवाया हमारा खाड़ा बनवाया कोई राह बनवाया नेरा भी बनवाई तो ठीक है आराम तो जानते रहे आदित्य देवीलाल ही है। पूरे चौटाला गांव के में कितनी वोट्स हैं अभी तो कई बार तो कोई 11 बता दिया कोई 12 बता दिया लिस्ट तो देखी को नहीं मैं। मतलब इतनी ही होंगे? हाँ इतने होगी। मिली जुली है बिरादरी कौन कौन सी है? सारी बिरादरी है जी वो गांव 200 साल पहला आगे बस सेड़ा सारा आगे बस सेड़ा सारा जहाँ आपका हरियाणा में हुआ नहीं जहाँ एक ही परिवार को गांव हुआ बिया को नहीं हो सारा अठा आयडा है पहला सारण आया फिर गुदार आया शाग आया अभी बाद में फिर में आम लोग आज बोकरिया बट जी मेड़ो बनतो गयो। भाषा कौन सी बोली जाती है? क्योंकि राजस्थान आज की थारा बोलन ला रहे हैं जबकि बागड़ी तागड़ी को मान ध्यान को नहीं मैं जबकि बोलन ला रहे हैं बात हर समय आई बात। आप भाषा बताइए ना, भाषा कौन सी? आप मान आप मारदा रोज राजस्थान है सारे। हाँ तो राजस्थानी है ना, मतलब राजस्थान से सटी बागड़ी। राजस्थान को बागड़ी रोल दौड़ हो रही है 2-3 पंजाब भी सारे ही है तो इतने भी हो जाती है कई बारी। देखिए मतलब कुल मिलाकर मिली जुली राय है यहाँ पर लोगों की। खासकर अगर मैं कहूँ तो प्यार आदित्य देवीलाल को ही दे रहे हैं। इनेलो बसपा गठबंधन से वो मैदान में उतरे हैं। हालांकि भाजपा से वो टिकट की दावेदारी रख रहे थे लेकिन पहली लिस्ट में नाम आने के बाद उन्होंने भाजपा से अपनी कह सकते हैं भाजपा को छोड़ दिया, इस्तीफा दे दिया पदों से और उसके बाद इनेलो ज्वाइन कर लिया। हालांकि क्या चौटाला परिवार का रुख रहेगा वो देखने वाली बात रहेगी। उससे पहले मैं आपको आसमान में आपको 2 गुब्बारे नजर आ रहे होंगे। एक तरफ आदित्य देवीलाल का है, दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह चौटाला का है। कौन सा गुब्बारा कितना ऊंचा जाएगा ये 8 तारीख को आने वाले नतीजे ही बता पाएंगे। अच्छा, चौटाला परिवार से सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दिए गए हैं, इवन देश को उप प्रधानमंत्री तक दिया गया है। चौटाला परिवार के हालात विकास के तौर पर देखे जाए तो कैसे? ये सामने देख लीजिए आपको जो मेन सज्जा बना हुआ है मेन बाजार के अंदर चौक के अंदर जहाँ पे सबसे ज्यादा की जनसभा होती है इनकी वहीं का ये हाल बुरा हाल हो रहा है। तो और कहाँ देखेंगे क्या देखेंगे इनका विकास कर सके। मेन जगह जहाँ बाजार के अंदर है जहाँ पेशाब घर का दिक्कत है सबसे बड़ा। दूसरी बात जो जहाँ पे इनकी जनसभा होती है उनका भी ये बुरा हालात हो रहा है तो और कहाँ देखेंगे इनका विकास का। उप मुख्यमंत्री यहाँ से रह चुके हैं, MP एमएलए अभी पीछे यहाँ रह चुका है, उन्होंने भी 5 साल के अंदर पीछे एक भी बार चक्कर नहीं लगा के देखा चौटाला गांव है क्या नहीं कागजों में। इससे बड़ा और क्या होगा। तो गुस्सा है चौटाला ग्राम में, ये तो है जायज है इसका गुस्सा क्या दिक्कत होगी और क्या। जब उन्होंने विकास का कुछ काम ही नहीं, विकास का छोड़ो लोगों का हालचाल पूछने नहीं आए कि आप है क्या नहीं है, उनके प्रति क्या दिखाए रवैया। अच्छा, इस बार लीड किसको मिलेगी फिर? लीड तो अभी आदित्य सिंह की चल रही है, आदित्य देवीलाल की। उन्होंने पीछे भी अपने चेयरमैन के पद होते हुए भी अपना मान लो जिसे विकास का जो काम करवाया जो उनके हाथ में था वो तो काम उन्होंने करवाया, जो नया था वो क्या करवाएंगे। जो एक MLA करवा सकता है वो उन्होंने अपनी तरफ से करवाने की कोशिश की। अच्छा, इसके अलावा और क्या मूलभूत सुविधाएं जो चौटाला गांव में होनी चाहिए? सड़कें, पानी, निकासी। सबसे बड़ा तो मेन मुद्दा तो बाहर की साइड में बस अड्डा नहीं है गांव का, जो अभी तक गांव का मेन बस अड्डा नहीं है। जहां बाजार का मेन बाजार है वहां के अंदर पेशाब घर की सबसे बड़ी दिक्कत है। उसके बाद पानी की भी सुविधा है तो ये कि ट्यूबवेल का पानी पीने को मिल रहा है, नहर का पानी नहीं मिला पीने को। पूरा इतना बड़ा गांव है, 15,000 वोट है इस गांव के, जिसके अंदर की सबसे बड़ी सुविधा है कि ट्यूबवेल का पानी पीने को मिल रहा है। इससे बड़ा और क्या मुद्दा होगा। लाइट की क्या है? लाइट का तो सही चल रहा है, लाइट का तो पिछले बिजली घर गांव के अंदर बना हुआ है उसकी वजह से लाइट का अच्छा चल रहा है। बाकी और पानी की निकासी, बारिश में पानी ठहरता है? पानी की निकासी सही चल रही है। जो बाहर के अंदर यहाँ जोड़ा बना हुआ है उसके अंदर पार्क है अभी बन रहा है वैसे। और चौपाल वगैरह? चौपाल वगैरह नहीं है। चौपाल नहीं है गाँव में, तो चौपाल ही है जो मुख्य तौर पर हरियाणा में देखी जाती है। चौपाल का तो ये हाल है ना, देख लो जी आपके सामने है, दिखा रहा हूँ मैं आपको, वो देख लो लाइव देख लो चाहिए चौपाल का वो हाल देख लो। सबसे बड़ा ये यहाँ पे जनसभा होती है, जितनी बार इनका मीटिंग होता है यहीं पर होता है, इसका ये हाल हो रहा है तो दूसरी का तो नहीं है। क्या और क्या समस्या है? समस्या कुछ नहीं है जी, सब गांव में ठीक है। जो कुछ है समस्या उन सबको पता है। आप बताओ ना, आप क्या पूछना चाहते हो? कोई नहीं बताएगा। आप मेरे को ज्यादा पूछने की जरूरत नहीं है, यहाँ से निकल जाओ।
लेडीज से पूछ लो, आदमी से पूछ लो, आप कह दो भी हमें बाथरूम जाना है, अगर आपको चौटाला गांव में कोई जगह बता दे तो आप समस्या अपने आप समझ जाओगे कितनी की समस्या है। बड़े बड़े कोई पेशाब घर नहीं है यहाँ। भी देखो करोड़ों के काम हो रहे हैं, मूलभूत जो गरीब आदमियों की छोटी बड़ी समस्या है वो नहीं हल हो रही, फिर उसका क्या फायदा है। अब ये करोड़ों रुपए का स्टेडियम बन रहा है, वाटर बॉक्स पे लगाई है, 200-250 करोड़ रुपए लगे हैं, लेकिन गरीब आदमी की मूलभूत सुविधा जब नहीं मिलेगी तो क्या फायदा है उनको पैसे लगाने से। अच्छा, भाजपा पर्ची खर्ची की भी कहती है वहाँ, यहाँ इस गांव से नौकरी मिली है। पूछा यहाँ नहीं है, नौकरी जो अपने पढ़ते हैं वो लगते हैं, कोई किसी से कोई कुछ नहीं लगता। रोजगारी बेरोजगारी जो पहले थी वैसे ही है जी। बेरोजगार है सभी। आप युवा हैं, अभी क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं? कुछ नहीं, बेकार बेरोजगार हम बिल्कुल। तो क्या नौकरी के लिए ट्राई नहीं किया? सब कुछ किया था जी, कोई मिली नहीं नौकरी, ना कोई रोजगार है, कुछ नहीं मिला, सब बेरोजगार। यहाँ से तो सबसे अधिक विधायक रहे हैं, एमपी रहे हैं, इवन मुख्यमंत्री तक रहे हैं। आपके परिवार में भी, मतलब आपके गांव में भी बेरोजगारी है यहाँ पर? तो करवाते ही नहीं जी, कुछ करवाए तब हो। बेरोजगार है सभी युवा, यहाँ पे सब बेरोजगार है। अच्छा, अगर इनेलो से विधायक आते हैं तो उम्मीद है जी अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा, बढ़िया विकास होगा, सब होगा जी। ये स्टेडियम बन रहा है, इससे भी कोई फायदा नहीं दिखेगा? स्टेडियम है, खेल को कहीं ना कहीं बढ़ावा तो मिलेगा ही ना? स्टेडियम तो हमारे गांव में इससे भी बड़ा बना हुआ है, लेकिन उसके अंदर ना कोच है। पहले जो नर्सरी वगैरह थी वो भी यहाँ से उठा ली हुड्डा सरकार में, तो बनेगा वो बात की बात है, लेकिन उसमें जो बना हुआ है उसमें तो सुविधा दो। अगर गांव को, बच्चों को अगर खेल की तरफ लेके जाना है तो जो पहले बन रहा है उसको तो सुविधा देनी चाहिए। ये बना के छोड़ने से तो कोई फायदा नहीं होने वाला। यानी कि असुविधाएं काफी ज्यादा। हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, स्कूल में टीचर नहीं है, नालियां पड़ी है। चौटाला साहब ने जो सड़कें बनाई थी उनकी रिपेयर तक नहीं करी गई 20 सालों में। देवीलाल साहब ने या ओपी चौटाला? ओम प्रकाश चौटाला जी ने जो सड़कें बनाई थी उनकी रिपेयर तक नहीं हुई। गांव में अब जाओगे ना, आप देख लेना, सारी की सारी टूटी पड़ी है। आदित्य भाई साहब ने थोड़ी कोशिश की थी और जो उनके जितना उन्होंने हो सका उन्होंने करवाया है। खेतों के रास्ते उन्होंने पक्के करवाए हैं, खाड़ पक्के करवाए हैं, जमींदारों के लिए उन्होंने अच्छा काम किया है। इसलिए गांव के लोग लगभग यही है भी आदित्य जी को अब की बार विधायक के रूप में देखना चाहते हैं। जजपा तो ये कहती है कि चौटाला गांव भी हमारे साथ है, तो नहीं है? आज 700-800 वोट आ जाए तो अच्छी बात है। पिछली बार 250 वोट आए हैं चौटाला गांव से। लोकसभा चुनाव में 250 वोट आए हैं जेजेपी के उम्मीदवार को। यानी देखिए, मिली जुली राय है यहाँ पर लोगों की। जो मूलभूत सुविधाएं गांव में होनी चाहिए वो अभी तक नहीं है। 62 साल पहले चौधरी देवीलाल विधायक बनकर विधानसभा पहुंचते हैं और उसके बाद आज ये गांव के हाल हैं। सड़कें टूटी पड़ी हैं, पानी की निकासी हालांकि होती है, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए वो नहीं है। स्टेडियम बना दिए लेकिन वहां कोच नहीं है। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताइएगा। कैमरामैन साहिब के साथ मैं रिंकी बत्रा, नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।